नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका मिरर मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। बागमारा में जनता मजदूर संघ का बड़ा फैसला, अब राजनीति में भी दिखेगा दम। धनबाद में साफ हवा की तैयारी, एनसीएपी बैठक में बड़े फैसले। देवघर में टेक इनोवा 2026 छात्रों के नवाचार को मिला मंच, तकनीक से समस्याओं के समाधान पर जोर। रामगढ़ में आवास खाली कराने पर बवाल, विरोध में उतरे यशवंत सिन्हा गिरफ्तार। देवघर बाबा मंदिर में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल, श्रद्धालुओं की जान जोखिम में। अब खबरें विस्तार से। बागमारा से बड़ी खबर सामने आई है। अब तक मजदूरों की आवाज उठाने वाला जनता मजदूर संघ जल्द ही राजनीतिक मैदान में अपनी ताकत दिखा सकता है। संघ के केंद्रीय महामंत्री जेबीसीसीआई सदस्य सिद्धार्थ गौतम ने साफ संकेत दिए हैं कि नगर निगम चुनाव में मिले जन समर्थन के बाद अब संगठन को राजनीतिक रूप से भी सक्रिय होना चाहिए। बीसीसीएल एरिया 1 के गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में बरोरा और ब्लॉक 2 के क्षेत्र के हजारों मजदूरों के बीच उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से लागू लेबर कोड का सीधा असर मजदूरों की सुविधाओं पर पड़ेगा। ऐसे में एकजुट होकर संघर्ष और मजबूती दोनों जरूरी है। बैठक में मजबूत सदस्यों ने एक सुर में राजनीतिक सक्रियता के फैसले का समर्थन किया। सिद्धार्थ गौतम ने संकेत दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब संगठन राजनीतिक रूप से पूरी तरह ताकत के साथ मैदान में उतर सकता है। फिलहाल ये बैठक मजदूर हितों के साथ साथ बागमारा की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत मानी जा रही है। आज हमारे जनता मजदूर संघ के ब्लॉक 2 और बरोरा क्षेत्र के पदाधिकारियों की एक बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो 1 अप्रैल से लेबर कोड लागू हुआ है उसके ऊपर चर्चा की और लेबर कोड लागू होने के बाद संगठन को किस रूप से काम करना है और लेबर कोड को हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हुई। और क्योंकि लेबर कोड लागू होने के बाद ट्रेड यूनियंस को श्रमिक राजनीति और श्रमिक हित का कार्य करने में काफ़ी परेशानी होगी, तो इसलिए हम लोग उसकी तैयारी को लेकर के, क्योंकि 1 तारीख से ये कोड लागू हो गया है और धीरे धीरे ये प्रभाव में आएगा। नगर आयुक्त आशीष गांगवर की अध्यक्षता में धनबाद में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी के तहत शहर स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समहर्ता बीसीसीएल, आईआईटी आईएसएम धनबाद, बीआईटी सिंदरी, जीएसपीसीबी, स्वास्थ्य विभाग और सड़क निर्माण विभाग सहित कई एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए कई ठोस कदमों पर चर्चा हुई। धूल नियंत्रण, हार्ड कोक प्लांट और निगरानी और ओवरलोडेड वाहनों की जांच को लेकर सख्ती बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं बीसीसीएल को निर्देश दिया गया कि सभी भारी वाहनों को ट्रिपल सीट से ढका जाए और व्हील वॉश सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ाने, ग्रीन पैच विकसित करने और मियावाकी पद्धति से पौधारोपण को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। बैठक में घरेलू स्तर पर खुले में कोयला जलाने पर रोक लगाने, आईआईटी के सुझावों को लागू करने और व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया। नगर आयुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए शहरवासियों को स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण देने के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। देवघर के स्थानीय होटल सभागर में आयोजित टेक इनोवा 2026 कार्यक्रम में छात्रों ने तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उपायुक्त ने कहा कि बीआईटी मेसरा समेत विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने कई तकनीकों के जरिए अपनी सोच और नवाचार प्रस्तुत किए हैं। ऐसे आयोजन छात्रों को स्थानीय समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले भी जिला स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे छात्रों में नई सोच विकसित हो रही है। एआई के उपयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 की तुलना में इस बार और बेहतर प्रयास किए जाएंगे। आज एक एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कार्यक्रम था टेक्नोवा 2026। इसमें बीआईटी मेसरा के एलुमनस के द्वारा ये पहल की गई थी। इसमें बीआईटी मेसरा देवघर कैंपस के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और हमारे कुछ विभिन्न स्कूली स्टूडेंट्स के द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। इसमें टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग कैसे प्रोसेसेस को सरल आसान बना सकते हैं, उससे संबंधित विषय वस्तु पे आज चर्चा भी की गई और प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसके गेस्ट के तौर पे मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, जो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था बच्चों के उत्साह को देख के। और हम लोग इसकी सराहना करते हैं कि ये जो टेक एंटरप्रेन्योरशिप की बातों को लाया जा रहा है वो सिर्फ इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे स्कूली बच्चों में भी ये कराया जा रहा है। रामगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। हेसला पंचायत के पीटीपीएस जनता नगर में एक बार फिर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जियाडा को 222 एकड़ भूमि हस्तांतरण के तहत जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करीब 50 आवासों को खाली कराया और जेसीबी चलाकर कई घरों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया और उनके समर्थन में मौके पर पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा भी धरने पर बैठ गए। यशवंत सिन्हा का साफ कहना है, पहले लोगों को बसाइए फिर उजाड़िए। विरोध बढ़ते देख पुलिस ने यशवंत सिन्हा, पूर्व विधायक शंकर चौधरी और कई महिलाओं को हिरासत में ले लिया और उन्हें सिद्धू कान्हू भवन ले जाया गया। बताया जा रहा है कि एक माह पहले भी प्रशासन ने कार्रवाई की कोशिश की थी, लेकिन मोहलत मिलने के बावजूद लोगों ने आवास खाली नहीं किया। फिलहाल रामगढ़ में ये कार्रवाई अब प्रशासन बनाम ग्रामीणों का टकराव बड़ा मुद्दा बन गया है। अभी कुछ दिन पहले भी घाटों के अंदर टाटा स्टील ने जो वहाँ 3 पंचायत को खाली करवाया, कहीं कोई झंझट नहीं हुआ। उनको बाकायदा मुआवजा दिया गया और मुआवजा देने के बाद स्वेच्छा से लोगों ने क्वार्टर वगैरह खाली कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो धांधली है प्रशासन की, ज़बरदस्ती खाली कराया जा रहा है, जबकि झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में लिख के दिया है कि हम 12 एकड़ जमीन एक्वायर किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर में रोज हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर परिसर का उप स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार हालात में है। यहाँ न पर्याप्त मेडिकल उपकरण है, न जरूरी सुविधाएं। हादसा होने पर श्रद्धालुओं को तुरंत इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात, साल में सिर्फ 2 महीने ही डॉक्टर की तैनाती होती है, बाकी समय केंद्र एएनएम के भरोसे चलता है। भीड़ भाड़ वाले दिनों में एम्बुलेंस भी समय पर मौके तक नहीं पहुंच पाती, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। कई बार मांग के बावजूद ना तो संसाधन बढ़े, ना ही सुधार हुआ। अब सवाल यह है, क्या श्रद्धालुओं की सुरक्षा सिर्फ भगवान भरोसे है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।